90 का दशक और मगध शाहाबाद का रीजन। मगध शाहाबाद के रीजन में नक्सल्स जो थे पूरे तरीके से एक्टिव थे। तब एक व्यक्ति की उदय हुई जिसने अपना एक प्राइवेट संगठन बना करके, एक सेना बना करके, एक प्राइवेट आर्मी बना करके नक्सल्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया। वो व्यक्ति जो था संविधान के नज़रिए से, कोर्ट के नज़रिए से क्वेश्चन मार्क कर दिया गया, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए, उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर कोर्ट से जाकर के वो बरी हो गए और 2012 में 1 जून के दिन जब वो बरी थे, अपने कतिरा आरा स्थित आवास से निकल के घूम रहे थे तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और वो मौत के घाट सुला दिए गए। घटनाक्रम याद होगा आपको। पूरा पटना उस शव यात्रा में बंद करवा दिया गया था। हजारों की संख्या में लोग थे। तो वो व्यक्ति का नाम है परमेश्वर मुखिया और उनको परमेश्वर नाथ सिंह के नाम से जाना जाता था। आरा जिले के खोपिरा पंचायत के वो मुखिया थे, जिनको कि रणवीर सेना सुप्रीमो भी कहा जाता है। आज की भी तिथि है 1 जून 2025। उनके गांव में उनके ग्रामीण लोगों के द्वारा और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंदुभूषण सिंह, उनके लड़के, उन लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है उनका शहादत दिवस। हर साल ये सिलसिला चलते रहता है, लेकिन उनके हत्या को आज लगभग 13 वर्ष हो गए हैं, लेकिन क्रिमिनल्स जो थे, जो हत्यारे थे, वो पकड़े नहीं गए हैं। इसी कड़ी में जब कोर्ट में केस लंबी तौर पर चलती रही, लंबा केस जब चल रहा था, तो एक वक्त में ये केस जो था, इसका नींव दे दिया गया, ये सीबीआई के हाथों में दे दी गई और सीबीआई को ये जिम्मेदारी दिया गया कि ये हत्यारों को पकड़ेंगे। तो इतना बड़ा नाम जो मगध शाहाबाद में हुआ करता था, सवर्ण जातियों के वो एक वक्त में मसीहा कहे जाते थे और नक्सल्स के दुश्मन कहे जाते थे। दलित लोग जो है उनको अपना दुश्मन मानते थे। उस ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह को आज इतने वर्षों बाद भी न्याय नहीं मिला। उनकी हत्या कर दी गई और जब उनकी हत्या हुई तो उनको कोर्ट के द्वारा जो है पूरी तरीके से बरी साबित कर दिया गया था। इतिहास में उनके ऊपर कई एक ऐसे मुद्दे थे, लेकिन जब उनको मारा गया तो आज तक जो है इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज तक सीबीआई जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा है, क्योंकि सीबीआई जो है वो इस देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी कही जाती है। क्राइम को लेकर के एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन उसकी भी फेलियर हुई। इस मामले से जुड़े हुए कई एक चश्मदीद गवाह भी हैं, जिसमें कि ओम नारायण राव हैं, इंदुभूषण सिंह हैं और भी कई एक गवाह हैं। एक वक्त में ऐसा आया कि हुलास पांडे, जो कि निर्वर्तमान लोजपा के संसदीय दल के अध्यक्ष थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर उंगली खड़ा की गई और बोला गया, लोगों के द्वारा कहा गया कि हुलास पांडे जो हैं उनके ऊपर उंगली उठा कि उन्होंने रणवीर सेना सुप्रीमो परमेश्वर नाथ सिंह की हत्या की है। लेकिन आज इतने वर्षों बाद लगभग 1 दर्जन से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन रणवीर सेना सुप्रीमो हत्याकांड के जो अपराधी थे, जो अभियुक्त थे, उनको ना ही पकड़ा गया है और ना ही उसके ऊपर सरकार के प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। तो हर साल उनके गांव में शहादत दिवस मनाया जाता है उनके चाहने वाले लोगों के द्वारा। दूसरे तरफ कई एक गांव हैं, जैसे कि अभी के 3 साल पहले जो है पटना के बापू सभागार में प्रोग्राम हुआ था। चौरम गांव जो अरवल का है, वहां भी उनको लेकर के एक प्रोग्राम रखा गया था और निश्चित तौर पर हर बार उनके लिए न्याय की मांग की जाती है, लेकिन मिलते रहता है तो सिर्फ तारीख, आश्वासन। नहीं मिल रहा है तो उनको न्याय। आज लगभग 13 वर्ष बीत गए हैं और परमेश्वर नाथ सिंह हत्याकांड में अभी तक किसी भी अपराधी को कोई सजा नहीं हुई। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम रमनीक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।